नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम फील्ड में हैं और फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो कि खरीफ सीजन क्रॉप है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं और आज हम इस क्रॉप के बारे में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आप लोगों को पता होगा कि कॉटन का जब जर्मिनेशन स्टेज था तो उस समय मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें मैं पूरा प्लांट आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर पाया था। लेकिन आज हम इसके पूरे प्लांट के बारे में, इवन दो फाइबर के बारे में भी पूरा आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि वर्ल्ड के अंदर टोटल 20+ स्पीशीज़ हैं कॉटन की जो ग्रो करवाई जाती हैं। उनमें से आपकी 4 स्पीशीज़ हैं, 20+ स्पीशीज़ हैं जो कि आपकी पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 4 स्पीशीज़ हैं जो कि कल्टीवेट की जाती हैं, ठीक है। और इंडिया में 4 की 4 स्पीशीज़ को कल्टीवेट किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि 2 स्पीशीज़ हमारी जो हैं उनमें से आपकी इंडियन हैं और जिनको हम देसी कॉटन भी बोलते हैं, और 2 स्पीशीज़ हमारी एक्जोटिक हैं जो कि आपकी इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं और उनको हम अमेरिकन कॉटन के नाम से भी जानते हैं। देसी कॉटन स्पीसीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें आपका नाम आता है गोसिपियम हर्बेशियम और गोसिपियम आपका आर्बोरियम। वहीं अगर हम बात करें तो जो आपकी अमेरिकन कॉटन है उनमें 2 स्पीसीज़ आती हैं, एक गोसिपियम हिरसुटम और दूसरी आपकी आती है गोसिपियम बारबाडेंस। अगर हम बात करें तो गोसिपियम आपकी जो देसी कॉटन स्पीसीज़ हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 26, और जो आपकी अमेरिकन कॉटन स्पीसीज़ होती है उनका आपका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 52। अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आज इंडिया के अंदर जो ग्रो करवाया जाता है वो बीटी कॉटन ग्रो करवाया जाता है और ज़्यादातर वो आपका अमेरिकन कॉटन है। अमेरिकन कॉटन मतलब जिसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका बीटी कॉटन एक्चुअल में ना, क्योंकि बीटी जीन को इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आप लोग जानते होंगे 2002 में इंडिया में बीटी कॉटन आया था, और कॉटन अकेली एक ऐसी क्रॉप है जो इंडिया में एज ए जीएम क्रॉप ग्रो करवाई जाती है प्रेजेंट टाइम में। और जीएम क्रॉप को इंडिया में अलाउ कौन करता है तो GEAC कमेटी करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी करती है। वहीं अगर हम बात करें तो जो आपकी कॉटन की क्रॉप है उसके अंदर आपका प्लांट कैसा होता है, ये आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से प्लांट को आपका ग्रो करवाया जाता है। और प्लांट आपका जो उसके अंदर वेजिटेटिव ब्रांच और जो आपकी मोनोपोडियल जो सिम्पोडियल ब्रांच होती हैं वो कैसी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पूरा का पूरा प्लांट प्रेजेंट है, ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये प्लांट का एपिकल पोर्शन है जो आप लोग देख पा रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, आपका एपिकल पोर्शन है, ठीक है। ये अगर कभी हम टॉपिंग की बात करते हैं तो इसी पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस पोर्शन को रिमूव कर देने से क्या होगा कि प्लांट की जो ऊपर की हाइट है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्लांट आपका काफ़ी बढ़ रहा है, तो बढ़ने के साथ क्या होता है, लॉजिंग प्रॉब्लम प्लांट के अंदर आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है, कॉटन की क्रॉप को ज़्यादातर आपका जो है आपकी हार्ड सॉइल जिसके अंदर आपका क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ ग्रो करवाया जाता है। लेकिन कई बार इसको जो है आपका, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जिस सॉइल में मैं खड़ा हूँ तो बिल्कुल लाइट टेक्सचर सॉइल है जहाँ पर इसको ग्रो करवाया गया है। तो लाइट टेक्सचर सॉइल में इसके ज़्यादा पानी अगर भराव हो जाएगा तो वहाँ पर इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लॉजिंग प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। तो उस केस में आपके ज़्यादा हाइट के जो प्लांट होते हैं उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पर इस प्लांट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से प्लांट का पार्ट होता है। तो ये हमारा प्लांट का एपिकल पोर्शन हमने स्टार्ट किया। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके प्लांट के अंदर एक ब्रांच में तो फ्लावर है, एक ब्रांच में फ्लावर नहीं है। यहीं आप अगेन देखोगे तो एक प्लांट ब्रांच में आपका अगेन फ्लावर है, इसमें ब्रांच में आपका फ्लावर नहीं है। तो जिस ब्रांच में आपका फ्लावर और आपका यूँ कह सकते हैं कि बड प्रेजेंट होती है और फ्रूट जिसमें आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिम्पोडियल ब्रांच। लेकिन जिसमें वेजिटेटिव ब्रांच होती है वो हमारी होती है मोनोपोडियल ब्रांच। तो आपको ये समझ में आ गया कि मोनोपोडियल ब्रांच वो है जिसमें फ्लावर नहीं आता और सिम्पोडियल ब्रांच वो है जिसमें फ्लावर आता है। और अभी जिस ब्रांच को आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर ये बड प्रेजेंट है, और ये बड जब आपका ओपन होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि ये आपकी क्या है, बड प्रेजेंट है, और ये बड ओपन होगी तभी आपका फ्लावर बनेगा, और इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये स्क्वायर जब ओपन होगा तब ये फ्लावर बनेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका फ्लावर बन चुका है। अब इसमें फ्लावर में आप लोग जानते हैं कि भाई बाहर का पोर्शन जो ग्रीन होता है ये सेपल होता है, और ये कलर्ड पार्ट आपका पेटल होता है, और इसके अंदर ये आपका मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। कॉटन एक ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है जिसके अंदर 5 से 30% आपका क्रॉस पोलिनेशन का चांस होता है, बाकी इसके अंदर आपका जो है सेल्फ पोलिनेशन होता है। वहीं अगर हम बात करें तो कॉटन की क्रॉप के अंदर जब आपका फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, जिसके अंदर पोलिनेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये आपका बॉल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा आपका, बॉल फॉर्मेशन। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या बन गया, बॉल फॉर्मेशन बन गया। और यहीं अगर हम बात करें तो ये जो बॉल है वो आपका ओपन होने के बाद इसमें से आपका कॉटन निकलता है, जिसको मैंने अभी आपका हाथ में लिया हुआ था, ठीक है। अब ये जो निकलता है कॉटन का जो आपका अगर हम बात करें तो निकलता है तो कैसे उसके अंदर आपका ओपन होता है, तो ये आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये आपका कॉटन का
जो बॉल है वो ओपन हो चुका है। अब ये जो कॉटन का बॉल ओपन हुआ है तो इसकी हम लोग हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, तो ये हम पिकिंग करते हैं। इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया, ये आपकी 4 जो इसके अंदर पोर्शन थे इनमें से मैंने कॉटन को एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड दिस इज नॉन एज कॉटन आपका हार्वेस्टिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पिकिंग। अब क्या होता है, पिकिंग करने के बाद जो हमारा सीड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि अब ये पूरा पोर्शन हमारा होता है सीड कॉटन, इसको हम फील्ड कंडीशन में क्या बोलते हैं, आपका सीड कॉटन बोलते हैं। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा गिनिंग करते हैं, तो गिनिंग में क्या होता है, ये आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, इसके इंटरनली यहाँ पर ये आपका क्या निकल कर आया, सीड निकल कर आया। क्या निकल कर आया, आपका सीड। तो ये जो सीड आपने निकाला इसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। ये हमारा जब सीड इसमें से निकल जाएगा, अभी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक हाथ से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका गिनिंग। और गिनिंग करने के बाद अब देखिए इसमें पूरा गिनिंग के बाद पूरा फाइबर रिमूव नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने कोशिश की है तो कुछ निकाल पाया हूँ। अब ये देखिए ये पूरा सीड है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर फज बच गया, और इसी फज को रिमूव करने की प्रोसेस जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपका डीलिंटिंग। क्या करते हैं, उसको हम डीलिंटिंग करते हैं, और डीलिंटिंग से इसका पूरा आपका फाइबर जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपका यहाँ पर जो है डीलिंटिंग। और डीलिंटिंग किससे के साथ करते हैं, आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ये हमारा पूरा का पूरा कॉटन का फील्ड है ना, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा कॉटन है ना, ये आपका जो है ग्रो हो रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तो कॉटन के अंदर कुछ डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट आपके अटैक करते हैं। तो इसमें जो मेजर आपके इंसेक्ट अटैक करते हैं वो आपके होते हैं कॉटन के अंदर आपका एफिड, जैसिड, ये तो हो गए जो आपके सकिंग पेस्ट हैं। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट जो अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है आपका वाइट फ्लाई है ना, वाइट फ्लाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो वाइट फ्लाई क्या होता है और किस प्रकार से ये अटैक करते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। और एक बार रुकिए, अगर मैं कोशिश कर पाऊँ तो अगर फील्ड में कहीं भी अटैक इसका हुआ है जी, अभी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, शायद आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाएँ। ये देखिए मैंने जो अभी प्रेजेंट टाइम में ये फील्ड के अंदर आपका लीफ है, ये देखिए ये भाग रहा है, जो ये होता है जैसिड, जिसको आप हरा तेला बोलते हैं। ये जो इंसेक्ट है ये हमारा क्या है, आपका जैसिड है। वहीं अगर हम बात करें तो आप लोगों को आपका एफिड भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहा आपका एफिड। एफिड जो होता है वो चेपा होता है और ये हमारा होता है तेला। ठीक है, ये दो तो मैंने आपको इंसेक्ट दिखाए। लेकिन वहीं वाइट फ्लाई की अगर हम बात करें, क्योंकि वाइट फ्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल मौसम में जब नमी बढ़ती है तो उस समय पर अगेन मैं आपको एक एफिड का जैसिड का अटैक दिखाऊंगा। ये रहा आपका जैसिड, ये उड़ गया। ठीक है, क्योंकि ये सकिंग पेस्ट होते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो है ये फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अटैक भी करते हैं, तो नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन वाइट फ्लाई का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है फील्ड के अंदर, और उसको मैं आप लोगों को ऑब्जर्व करवाना चाहूँगा। क्योंकि वाइट फ्लाई जो है अगर प्रैक्टिकली आप लोग देख पाओगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से वो अटैक भी करता है। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट, बहुत माइन्यूट आपका बिल्कुल छोटा सा इंसेक्ट होता है, और क्योंकि उड़ता बहुत जल्दी है और अभी हवा चल रही है और मौसम में उतनी नमी भी नहीं है तो इसलिए ज़्यादा अटैक नहीं है इसका। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो फील्ड में इंटरनली जाने पे मैं आपको इसको ऑब्जर्व ज़रूर करवा पाऊँगा। ठीक है, एक सेकेंड, आई थिंक सो मैंने यहाँ पर देखा, हाँ बिल्कुल, ये देखिए आप लोग यहाँ पर इस इंसेक्ट को देख पा रहे होंगे, बिल्कुल वाइट सा, ये देखिए उड़ रहा है, यही होता है आपका वाइट फ्लाई। ठीक है, ये हमारा जो उड़ रहा है बिल्कुल, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हाथ में, ये देखिए उड़ गया था, ये आपका होता है वाइट फ्लाई। और वाइट फ्लाई अगर आप लोग देखोगे तो इसका आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अटैक करता है। वाइट फ्लाई का जब इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ये आपके लीफ के ऊपर बिल्कुल ना एक, जैसे अभी लीफ आपका बिल्कुल क्या है, ग्रीन है, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर पा रहा है। ठीक है, वहीं आपका ये देखिए, अगेन मैं आपको एक इंसेक्ट फिर दिखाना चाहूँगा, ये रहा आपका वाइट फ्लाई, ये उड़ गया है ना। तो ये वाइट फ्लाई है, और वाइट फ्लाई क्या करता है, इसके ऊपर लीफ के ऊपर ना एक लिक्विड एग्जीक्यूट करता है गम लाइक, और जिससे क्या होता है, इसके ऊपर आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, और जिसकी वजह से प्लांट आपका फूड नहीं बना पाता। तो वही एक मेजर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी आपकी बोलवॉर्म वगैरह का अटैक काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन बोलवॉर्म आजकल आपको पता है कि बीटी कॉटन की वजह से नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि आज भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई
क्योंकि लगातार बीटी कॉटन भी क्या होता जा रहा है, बीटी कॉटन में भी 2 वेरिएंट आ चुके हैं ना, एक तो आपका बोलगार्ड 1 और एक बोलगार्ड 2। बोलगार्ड 1 के अंदर क्या था, एक ही जीन था, लेकिन अभी दूसरा जीन भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहले आपका क्राई 1 AC था, लेकिन अभी क्राई 2 AB भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है, जो कि आपका पहले केवल पिंक बोलवॉर्म के अगेंस्ट में वर्क करता था, सॉरी अमेरिकन बोलवॉर्म के, अभी आपका पिंक बोलवॉर्म के अगेंस्ट में भी वर्क करता है। तो दोनों आपके इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 2 इसके अंदर जीन है आपके, एक आपका क्राई 1 AC और एक क्राई 2 AB जीन है। वहीं अगर हम बात करें तो आजकल एक हर्बिसाइड टॉलरेंट आपका, जिसको हम राउंड अप रेजिस्टेंट कॉटन को भी लाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में आ चुका है काफ़ी जगह पर, इंडिया में अभी ट्रायल चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपका अगर इंडिया में कॉटन आता है तो अगेन आपका एक, क्योंकि GM क्रॉप का ही पार्ट है, वो भी कोई अलग नहीं है, तो इसमें जो वीड का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कॉटन के फील्ड के अंदर वीड का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। उसको हमें कंट्रोल करने के लिए लगातार उसके अंदर आपका वीडिंग और होइंग करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें तो कॉटन की एक ऐसी क्रॉप होती है जिसके अंदर गैप फिलिंग और थिनिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गैप फिलिंग और थिनिंग। क्योंकि गैप फिलिंग का मतलब ये होता है, कई बार क्या होता है, कॉटन के प्लांट सारे ग्रो नहीं कर पाते और इनिशियल में ही उनके सीड जर्मिनेट ना करने के कारण उसके अंदर काफ़ी नुकसान भी आपको होता है। तो उस केस में हमें वहाँ पर लगातार नए नए आपके अदर जो आपके आपका जो है दोबारा हमें प्लांट को ग्रो करवाना पड़ता है, सीड को ग्रो करवाना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें तो थिनिंग का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा प्लांट को रिमूव करना। कई बार एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो कर जाते हैं तो उनको रिमूव किया जाता है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग बीटी कॉटन को चाहते हैं कि वो रेजिस्टेंट रहे, लॉन्ग टर्म तक वो आपका अटैक ना करे, उसके अंदर आपका जो बीटी जीन है वो आपका रेजिस्टेंट ना हो बीटी कॉटन, तो उसके लिए एक रेफ्यूजिया जो हमारा नॉन बीटी कॉटन होता है वो भी इसके अंदर आपका ग्रो करवाया जाता है साइड में बाउंड्रीज के ऊपर। अभी इसमें ग्रो नहीं करवाया गया क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स अभी ग्रो नहीं करवाते हैं। और दूसरा, इसी कॉटन के अंदर ही आपका 1-2 प्लांट आपके होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आजकल कंपनीज उसके सीड के साथ ही मिक्स करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन नॉर्मली फार्मर जो है उसको बाउंड्रीज पे ग्रो नहीं करवाते, लेकिन रिकमेंडेशन होती है कि उसको बाउंड्रीज पे ग्रो करवाएं, ताकि अगर बीटी आपका जो बोलवॉर्म है उसका अटैक हो तो उसको बाहर उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाए और हमें पता चल जाए कि हाँ इसके ऊपर इंसेक्ट का कंट्रोल आपका अटैक हो रहा है, तो वो आपका कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा और रेजिस्टेंट जो हो जाएगा क्रॉप के अंदर, उससे हमें निजात मिलेगी। तो ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा और मैंने कोशिश की है कि काफ़ी चीज़ों को कवर करने की, लेकिन फिर भी माफ़ी चाहता हूँ अगर कहीं किसी चीज़ को अगर मैं कवर नहीं कर पाया। आने वाले वीडियोज़ में इसी प्रकार के और भी आपके क्रॉप को कवर किया जाएगा और आप लोग इसी प्रकार से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।